इसने एक बार फिर मनीष जी अपने बड़े खतरनाक इरादे और कितने मनहूस इरादे इसने जरा जाहिर किए। जरा दर्शक इसको समझे कि ये राजनीतिक अनपढ़ है, ये राजनीतिक गंवार है और राजनीतिक बड़ा शातिर आदमी भी है। ये प्रधानमंत्री मोदी का नारा है, एक है तो सेफ है। वो सेफ का तिजोरी के लिए है, वो सेफ जो है सुरक्षा की बात कर रहा है, सुरक्षित रहने की बात कर रहा है, और ये उसको तिजोरी से उसकी तुलना कर रहा है कि इसके पास अपना कोई एजेंडा नहीं है, अपनी कोई मुद्दा इसके पास नहीं है, ये कुछ भी नहीं बता पाया है। तो उसकी वजह से ये बरगलाने की कोशिश कर रहा है, इस तरह की नौटंकी करके। ये सर, आज राहुल गांधी ने कहते ना कि खुल जा सिमसिम टाइप, आज एक लॉकर खोला, पूरा ड्रामेटिक स्टाइल में उससे स्क्रिप्ट लिखवाया गया और उसमें से उसने एक नैरेटिव तय किया कि उसके लॉकर से वहां भी एक है तो सेफ है की जगह वहां उसके लॉकर से अडानी निकला है। ये ड्रामा, इसे क्या मतलब, कांग्रेस पार्टी इस आदमी को क्या बना देना चाहती है? ये देखिए, ये लॉकर खोला और लॉकर के अंदर से धारावी में एक है तो सेफ है, अडानी और पीएम मोदी की तस्वीर निकली है। और उसके बाद जब इससे कुछ सवाल उवाल किया गया तो आजकल जिस एनडीटीवी का दीवाना हुआ करता था, उस एनडीटीवी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया हिंदी में, क्योंकि मैंने अंग्रेजी में सवाल अंग्रेजी में पूछा था, तो मैंने अंग्रेजी में बोलने में भी बोलना है। नहीं चलेगा, बोलना है। देखा ना आपने वो थोड़ी मतलब मीडिया वाली बदमाशी शुरू कर दी। एनडीटीवी क्यों? एनडीटीवी हाँ वही था, एनडीटीवी है। पकड़ लिया, देखा? ये भजन गाने लगा और उसके बाद देखिए ये खुल जा सिमसिम टाइप, ये नौटंकी इसने की। ये देखिए, ये लॉकर खोला और लॉकर से देखिए क्या क्या, ये मानसिक विक्षिप्तता है, क्या है ये? नहीं तो मानसिक रूप से आदमी स्थिर तो नहीं है, ये अस्थिर मानसिकता का व्यक्ति है और इसके दिमागी चेकअप की जरूरत है। लेकिन मनीष जी, आज इसने जो सेफ खोला और सेफ के अंदर से वो पोस्टर निकाला और अडानी और मोदी की फोटो निकाली, उस पर एक है तो सेफ है नारा लिखे हुए था। तो इसने एक बार फिर मनीष जी अपने बड़े खतरनाक इरादे और कितने मनहूस इरादे इसने जरा जाहिर किए। जरा दर्शक इसको समझे। और इसने अपनी इस हरकत से अपने आप को एक बार इसने फिर साबित किया कि ये राजनीतिक अनपढ़ है, ये राजनीतिक गंवार है और राजनीतिक बड़ा शातिर आदमी भी है। ये अनपढ़ भी है, गंवार भी है, शातिर। मैं दो मतलब बिल्कुल विरोधाभासी बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों चीजें हैं इसकी। कि एक तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी का नारा है, एक है तो सेफ है, वो सेफ का तिजोरी के लिए है। वो सेफ जो है सुरक्षा की बात कर रहा है, सुरक्षित रहने की बात कर रहा है, और ये उसको तिजोरी से उसकी तुलना कर रहा है। तो कितना राजनीतिक अनपढ़ और राजनीतिक गंवार है ये अपने आप बता देता है। लेकिन मनीष जी, ये शातिर भी बहुत है। ये इस तरह से जाहिर करके लोगों को बरगलाने के प्रयास कर रहा है कि जरा ये अडानी के ऊपर आ जाए और अंबानी के ऊपर आ जाए, क्योंकि इसके पास अपना कोई एजेंडा नहीं है, अपनी कोई मुद्दा इसके पास नहीं है, ये कुछ भी नहीं बता पाया है। तो उसकी वजह से ये बरगलाने की कोशिश कर रहा है, इस तरह की नौटंकी करके। ये भी मेरे ख्याल से, जिस तरह मैंने अभी खड़गे के लिए कहा, ये भी अपने आप को बचकानी हरकतें करने का एक तरह से रिकॉर्ड ही बनाता चला जा रहा है व्यक्ति। और ये केजरीवाल की नकल है। मैं याद दिला दूं आपको, अगर आपको ध्यान हो मनीष जी, जिस समय पंजाब का चुनाव चल रहा था तो वो एक अलमारी लेके घूम रहा था, वो टेम्पो में एक अलमारी लेते हुए था। वो अलमारी खोलता था, उसके अंदर से फिर फाइल निकालता था और फाइल के अंदर बताता था कि मजीठिया का है, ये बादल का है, फलाना है। उनका सबका कच्चा चिट्ठा बताता था कि ये सब इसमें रखा हुआ है। तो केजरीवाल की नकल बड़ी फुअड़ भोनी नकल ये कर रहा है, लेकिन ये अपने असली मंसूबे नहीं बता रहा कि ये जो इसके जिम्मे जो काम है कि चुनाव जिताने का, जिस पर ये बड़ी बदतमीजी इसने लोकसभा के अंदर की थी, उस चुनाव का परिणाम तो इसको भी मालूम है। इसलिए ये अब इस तरह की बेहूदगी पर उतर आया और आज इसकी कलई खुली है मनीष जी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी आपने दिखाई, ये एनडीटीवी की तो बात कर रहा है कि इससे एक पत्रकार ने, पता नहीं कैसे, आपको बताते हो वहां सिस्टम बड़ा दूसरा है, लेकिन एक पत्रकार ने इससे पूछ लिया आज कि तुम अडानी को गाली बकते घूम रहे हो, आज भी तुमने अडानी को बड़ा कोसा है बंबई में, तो ये बताओ कि तुम जिस अडानी को इतना बकते हो, उसको तेलंगाना ने काम दिया है, उसको राजस्थान ने 46,000 करोड़ का काम दिया है, तेलंगाना में 12,000 करोड़ का काम है, हजारों करोड़ का काम भूपेश बघेल ने दिया है, हजारों करोड़ का काम तुम्हारी हिमाचल की सरकार ने दिया है।
तो ये क्या है, ये एक तरफ तुम अडानी गाली बकते हो, दूसरी तरफ तुम्हारा ये पूरा सिटिंग चल रही है। तो इसको जवाब तो था नहीं, तो ये तुरंत घूमा, कह नहीं वो जो ड्यू, और उसमें उस पत्रकार ने एक बात और कही, वो मुद्रा पोर्ट जो अडानी का सबसे खास एसेट है उसके पूरे औद्योगिक साम्राज्य के अंदर, कहे वो तो सन 93 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल ने 10 रुपए मीटर यानी 1 रुपए फुट, 1 रुपए फुट पर अडानी को जमीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने 1993 में दी थी, जिसको हम मुद्रा पोर्ट के नाम से जानते हैं। तो उस पर जवाब देने के बजाय ये कितना लोगों को मूर्ख समझता है। कहे देखिए मुझको अडानी अंबानी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन काम ड्यू प्रोसेस में होना चाहिए। तो वो तो ये मतलब ये कांग्रेस ने जितना दिया सब ड्यू प्रोसेस में दिया है, और मोदी जो है प्रोसेस की बिना प्रोसेस किए उसको दे रहे हैं। तो एक भी मामला ऐसा लेके आते ना, इसको लेकर अदालत चले जाते तो पता चल जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। तो इसके पास कुछ नहीं, और ये घूम गया मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, और उसमें भी क्योंकि आप बता, मेरा तो कभी खैर वहां दिल्ली में तो सबका रहा नहीं कि वहां पे पालतू वाले पत्रकार बैठते हैं जो उनको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो कह रहा क्या वो मुंबई में कहें जैसे ड्यू प्रोसेस का क्या होता है कि मुंबई के अंदर जो है वहां पर जिस मालिक को जो था उसको बस ईडी और ईडी सीबीआई लगाकर उसको डराया धमकाया गया कि तुम अडानी को दे दो, तो फिर उसने अडानी को बेच दिया। ये बताया कि जरा इसने जीवीके ग्रुप को जो मुंबई एयरपोर्ट इसने बेचा था, इसकी सरकार ने बेचा था, तो तुमने कितने का बेचा था और उस आदमी ने आगे अडानी को कितने का बेचा है? तो बीच का जो कट मनी है वो किसके पास गया है, ये जरा बताए। जीवीके ग्रुप को मट्टी मोल इन्होंने मुंबई का एयरपोर्ट दे दिया था। उसने 10-15 साल वहां जमकर कमाया। 2007-8 में उसने मेरे ख्याल से खरीदा था, उसको लिया था, और 2021 तक उसने चलाया। तो ये प्रधानमंत्री मोदी को सीबीआई और ईडी ख्याल क्या 2021 में आया, और 2014 में उनकी सरकार बन गई थी। लेकिन वो करने के बाद उसके बाद जो कट मनी कांग्रेस को देना था वो देकर उसने अपना पीछा छुड़ाया और छोड़ के उसने अडानी को बेच दिया। लेकिन जब ये इस तरह की बातें करने लगा तो फिर जीवी के ग्रुप के जो प्रमोटर है उन्होंने सामने आए, और वो 2023 में आए। उन्होंने कहा कि हमारा काम हो चुका था, हमारे अब ये घाटा आ रहा था हमको, और हमें इसको बेचना था, अडानी नहीं तो कोई और लेता, तो हमको हमारे पैसे मिले, हमने उसको बेच दिया। सीबीआई और ईडी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मुंह तो 2023 में उस रेड्डी है, कोई संजय रेड्डी है, संजय माम रेड्डी का नाम है, उन्होंने तभी मुंह काला कर दिया था। लेकिन कोई इससे क्रॉस क्वेश्चन कोई करता नहीं है, तो उसने अपना पवारा पहाड़ा पड़ा और उसके बाद ये चलता बना। और एनडीटीवी की जो आप बात कर रहे हो मनीष जी, तो एनडीटीवी तो जानबूझकर टारगेट कर रहा था क्योंकि एनडीटीवी अडानी का है, एनडीटीवी अडानी का है, तो उस पर भी जुटा। लेकिन इसको कोई जवाब नहीं सूझा कि 46,000 करोड़ रुपए का जो ठेका दिया अशोक गहलोत ने, वो कौन सा प्रोसेस पूरा करके दिया था, या तेलंगाना में जो 12,000 करोड़ का काम कर रहा है वहां पे, छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल ने दिया, या हिमाचल में जो दिया है, तो उस पर इसका मुंह लटक गया था एकदम, जैसे क्या बोले। तो उसके बाद पलट के ये मुंबई एयरपोर्ट की कहानी सुनाने लगा जो झूठी थी। लेकिन ये जरा इसका गौर करिए मनीष जी कि ये केवल एक उद्योगपति के पीछे पड़ा हुआ है, उसका नाम है गौतम अडानी। वजह क्या, तो मैं बताता हूँ दर्शकों से। वजह है कि हिंदुस्तान नहीं, वो दुनिया के तीसरे नंबर के रईसों में पहुंच गए थे। जिस हिंडनबर्ग आया उसके बाद उनको झटका लगा। और जिस समय आपको ध्यान होगा कि जिस समय मनीष जी इलेक्टोरल बॉन्ड की ओपनिंग हुई थी कि किस उद्योगपति ने किसको कितना पैसा दिया, तो उसमें अडानी का नाम ना तो विपक्ष की किसी पार्टी के लिए था और ना ही नरेंद्र मोदी की मतलब बीजेपी की पार्टी के लिए अडानी ने एक भी पैसा नहीं दिया। तो इसको आग लगी हुई है कि अडानी ने, मोदी को तो आग नहीं लगी, लेकिन इसको आग लगी हुई है कि दुनिया का तीसरे नंबर का रईस, भारत का पहले नंबर का उद्योगपति, और उसने 98 भी 1 रुपया भी उसने कांग्रेस को चंदा नहीं दिया है। और वो जो 100 करोड़ देके आया है वहां जो तेलंगाना में, तो वो मुख्यमंत्री इसको कितना देगा क्या देगा वो तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि अडानी ने खुलेआम दिया है। तो वो जो खुलेआम पैसा आया है उसको ऐसा नहीं चोरी छुपे घूस के तौर पे दिया है, वो एक तरह से दान की तरह है। तो उस पैसे का तो हिसाब किताब होगा क्योंकि 100 करोड़ रुपए जानकारी में है सबकी। तो इनको आग इसलिए लगी हुई है कि इनके यहाँ किस तरह से वहां पे उद्योगपति जाकर तेल लगाते थे। और दर्शकों को जरा मैं याद दिला दूं कि आप लोग भूल गए होंगे,
अनिल अंबानी का एक बड़ा क्लिपिंग, एक बड़ी वो हुई थी मनीष जी, जिसे कहते हैं वायरल हुई थी, जिस समय यूपीए की सरकार हुआ करती थी, और उसमें अनिल अंबानी क्या कह रहा है, कह रहे कांग्रेस तो हमारे जेब की पार्टी है। अनिल अंबानी के यही शब्द थे। तो ये जेब की पार्टी जो उद्योगपति इनको बना कर रखते थे, तो इसको लग रहा कि अडानी हमको हमारी जेब की पार्टी क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हरियाणा में क्या कर रहा, राजस्थान में क्या कर रहा, तेलंगाना में क्या कर रहा। वो जो इटली वाली बैठी है, मुसोलिनी के सैनिक की बिटिया बैठी है, उसको कितनी चढ़ावा चढ़ रहा है, ये इसको ये आग लगी हुई है। तो ये सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहा है। जो दूसरे वाले मुकेश अंबानी है, तो वो तो आप इससे आप समझ सकते हैं, बाकी आगे बोलूंगा नहीं, कि वो जाके 2 घंटा कार्ड देने में उनको 2 घंटा लगे, तो 2 घंटा वहां पे कार्ड देते रहे वो। तो वो अपना थोड़ा ध्यान रखते, क्योंकि वो तो 2014 के समय भी ठीक ठाक थे। तो ये मेन ये अडानी के पीछे इसलिए पड़ा है। बिल्कुल। और इसका एक और एक वीडियो 20 सेकंड का वायरल हो रहा है, जरा इसको सुनिए, तब ये लगेगा कि कितना खतरनाक साजिश है सनातनियों के प्रति। यदि हारेगी भाजपा तो क्या करेगा ये सब कर रहे हैं कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए, तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये सब कर रहे हैं कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि इस वीडियो को इसने क्या कहा मनीष जी, मैं ऐसी कार्रवाई होगी, मैं कहता हूं क्या होगा, मतलब इसने चेतावनी दी कि ऐसी कार्रवाई होगी कि इनको याद रहेगी। मतलब इस सबको चेतावनी दी कि हमारी सरकार आएगी तो हम क्या करने वाले हैं। नहीं मनीष जी, अब तो कोई संशय नहीं रहेगा। ये अच्छा हुआ आपने वीडियो दिखा दिया, दर्शक इसको समझे कि जिस बात को कहने से संकोच कर रहा था कि सीधे सीधे कत्ल करेगा, ये कत्ले आम करेगा, लोगों की हत्याएं करवाएगा, उनको मरवाएगा जान से। ये इसका मुझे लग राष्ट्रीय रहा है इस अध्यक्ष, वीडियो को तो वायरल किया जाना चाहिए कि क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस पे तो तत्काल इसकी सरकार जब आएगी तब आएगी। 10 साल से जो अमित शाह हैं, और अभी तो केस है तो इसके जीजा पर है ऑलरेडी, और माँ बेटा खुद ही बेल पे चल रहा है। तो समय तो अभी नहीं आ रहा मनीष जी, आ रहा। मैंने कहा था नवंबर गुजरने दीजिए, दिसंबर इसका बड़ा बुरा बीतेगा, आने दीजिए। लेकिन आज ये आपने बहुत मौके से दिखा दिया इसका वीडियो, कि इस वीडियो को जरा खड़गे के उस वीडियो से देखिए जिसमें वो कत्ल की बात कर रहा है। तो ये क्या करना चाहता है, ये थोड़ा इसने छुपा के वो बात कही, दबा की बात कही, इशारे में बात करी, और उस इशारे को आज नंगा कर दिया खड़गे ने कि ये हत्याएं करवाएगा, सीधे सीधे मार डालो, कत्ल करो। तो अब तो इस बात की पुष्टि होगी कि इसका मतलब माँ बेटा गैंग पूरा, बहन जीजा सब, और प्लस वो खड़गे, तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो बैठकर अब कत्लेआम कराने की योजना बना चुका है। ये है इनकी खिसियाहट, इनकी बौखलाहट, इनकी तिलमिलाहट। बिल्कुल। और ये महाराष्ट्र चुनाव इसीलिए इनकी बेचैनी बढ़ा रहा है कि महाराष्ट्र में इन्होंने गंवाया सब कुछ, तो तय सी बात है कि तबाही तय है।